महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना एक बहुत बड़ा खतरा है। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के राहुली तालुका के देवलाली प्रवरा में हुआ था। वे शरद पवार के भतीजे और उनके बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे थे। राजनीति का माहौल उन्हें घर से मिला, लेकिन जनता का भरोसा उन्होंने अपने काम से कमाया। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने देख लिया था कि सत्ता का असली मतलब क्या होता है। साल 1982 में अजीत पवार ने राजनीति में कदम रखा। शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं हुई, बल्कि गांव, सहकारिता और आम लोगों के बीच से हुई। उन्होंने पहले सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड का चुनाव लड़ा, फिर सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। यहीं से उनके काम करने के तरीके की पहचान बनी। सीधे फैसले, तेज काम और किसी भी जिम्मेदारी से पीछे न हटना। धीरे धीरे अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत नाम बनते चले गए। वो 8 बार विधायक चुने गए और जनता ने हर बार उन पर भरोसा जताया। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहने वाले नेता। वो 6 बार डिप्टी सीएम बने, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और जनता ने उनको रिकॉर्ड वोट से जिताया। अजीत पवार ने अलग अलग दौर की सरकारों में काम किया। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जैसे 4 मुख्यमंत्रियों के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई। सरकारें बदली, राजनीति बदली, लेकिन अजीत पवार की कार्यशैली वही रही। राज्य सरकार में उन्होंने कृषि, ऊर्जा, सिंचाई और योजना जैसे बेहद अहम विभाग संभाले। कॉर्पोरेटिव से राजनीति शुरू करने की वजह से उनका खेती और किसानों से रिश्ता हमेशा खास रहा। पानी, बिजली जैसे मुद्दे पर वे खुलकर फैसले लेते थे। कई बार उनके फैसले सख्त लगे, लेकिन उनका मानना था कि बिना कड़े फैसलों के बड़े काम नहीं होते। अजीत पवार ऐसे नेता थे जो रोज 16 से 17 घंटे जनता के लिए काम करते थे। फाइलें हो, बैठकें हो या जमीनी दौरे, वे सुबह से देर रात तक सक्रिय रहते थे। यही वजह थी कि समर्थक उन्हें काम का नेता कहते थे। साल 1991 में उन्होंने बारामती लोकसभा सीट से जीत दर्ज की और सांसद बने। बारामती उनके लिए सिर्फ एक क्षेत्र नहीं था, बल्कि उनकी पहचान थी। यहाँ की जनता के साथ उनका रिश्ता राजनीति से कहीं आगे का था, अपनापन और भरोसे का रिश्ता। उनका राजनीतिक सफर हमेशा आसान नहीं रहा। वक्त के साथ बड़े फैसले भी लेने पड़े। जुलाई 2023 में अजीत पवार ने 8 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने का फैसला लिया। इसके बाद एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई। अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह मिला, जबकि शरद पवार के गुट को एनसीपी कहा गया। बताते शरद पवार के साथ रहते हुए एनसीपी के महाराष्ट्र की राजनीति में सर्वे सर्वा थे। मतभेदों के बावजूद अजीत पवार हमेशा बातचीत और व्यवहारिक राजनीति के पक्ष में रहे। हाल ही में पुणे और पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनाव में दोनों गुटों के साथ आना इसी सोच का उदाहरण था। पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय तक अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा नाम रहे। वो सख्त बोले, सख्त फैसले लिए, लेकिन जनता के मुद्दों पर कभी पीछे नहीं हटे। उनके आलोचक भी ये मानते थे कि अजीत पवार जो जिम्मेदारी लेते थे, उसे निभाने की पूरी कोशिश करते थे। आज जब अजीत पवार हमारे बीच नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति में एक खालीपन साफ महसूस हो रहा है। अजीत पवार का निधन उनके परिवार, समर्थकों और पूरे महाराष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनका काम, उनकी मेहनत और उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा हमेशा याद रखी जाएगी। महाराष्ट्र आज अपने कर्मठ नेता को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।